everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS। तो बेटा अपने करंट अफेयर की जो हमारा एक वीडियो सीरीज है रेगुलर वाली उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे से मैं इसको कंटिन्यू ही रखूंगी आपके साथ। और अभी जो है प्रीलिम्स का टाइम सिविल सर्विसेज का खत्म हो चुका है, मेंस का आ गया है। इसी तरह से ही जो पीसीएस है थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन पीसीएस में भी आपको मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ करनी चाहिए और न्यूज़पेपर पे अपनी कमांड आपको रखनी चाहिए। तो एज एन एस्पिरेंट बहुत मुश्किल होता है इतना सारा कवर करना, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई मदद करे आपकी तो इट्स ऑलवेज यूजफुल फॉर द एस्पिरेंट्स की कोई आपके लिए जो है वो न्यूज़पेपर्स में से अगर न्यूज़ आपको झट से समझा दे और उसकी रेलेवेंस भी बता दे कि कैसे वो आपका प्री और मेंस में कवर हो सकता है। तो इसी एफर्ट के लिए, इसी बात को अपने ध्यान में रखते हुए मैं एज अ फैसिलिटेटर आपके साथ ही अपनी जो वीडियो सीरीज है जिसमें कि मैं करंट अफेयर को हैंडल करती हूँ इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अर्लियर आई वाज टेकिंग मोर ऑफ द यूट्यूब शॉर्ट्स जिसमें आपको 1 मिनट में मैं आपको बताती थी कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है वो, लेकिन अभी ऑब्वियसली इट्स टाइम फॉर मेंस, तो अभी आपको डिटेल वीडियोस चाहिए होंगी और इसी ही डायरेक्शन में जो है अभी मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ अपने इस एफर्ट को। और आज जो है वो इंडियन एक्सप्रेस हम जो 5 जून का है उसके उसमें जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज आई या न्यूज आर्टिकल्स थे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करने वाले हैं हम सेंसस की, बिकॉज आपको पता होगा कि कैबिनेट ने जो है यस कर दिया है कि 2026-27 आपकी कंप्लीट इसके अंदर जो है वो कास्ट बेस्ड सेंसस इस बार पूरा प्रोसेस उसका फाइनलाइज कर लिया जाएगा। जबकि आपको पता है कि 2021 जब भी आपका 10 साल जो है उसका पीरियड स्टार्ट होता है तब तक हमारी सेंसस काफी हद तक कंप्लीट होने वाली हो चुकी होती है। जैसे कि 2021-22 तक हमारे पास डाटा आ जाना चाहिए था, 22 या 23 तक, लेकिन पॉलिटिकल भी हमारी हसल चल रही थी कि कास्ट में सेंसस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेके पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं हो पा रहे थे। इवन दैट वाज वन अमंग द रीजंस कि इस बार जो हमारी का सेंसस है बेसिकली ये थोड़ा डिले हो गई है और अभी ये कमिंग ईयर्स के अंदर नाउ इट्स बीइंग फाइनलाइज्ड कि ये कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो हमारी होगी और बहुत ही इन डेप्थ जो है वो सेंट्रल लेवल पर ही हमारी सेंसस जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। अर्लियर सेंटर वाज स्टेटिंग कि ये स्टेट्स अपने लेवल पर अगर चाहें तो अपने कास्ट बेस्ड सेंसस कर सकते हैं, लेकिन सेंसस वैसे जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है वो सेंटर बेस्ड है, तो सेंटर ने कहा कि हम इसमें स्टेट्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो कास्ट बेसिस पे कुछ करना चाहे तो कर ले, लेकिन हम नहीं करेंगे। बट अभी रिसेंट डिसीजन है कि सेंट्रल लेवल पर ही हमारी जो सेंसस है वो डिटेल्ड होगी, दैट इज कास्ट बेस्ड सेंसस, और ये 2026 और 27 तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो इन दैट सेंस हमारा जनरल स्टडीज मेंस का भी आपका पेपर 1 है जिसमें कि आपको डेमोग्राफी की बात होती है, उसमें आपको ये क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। इसी तरह से सोशियोलॉजी पेपर 2 में आपको क्वेश्चन बनता है, तो आप इस एरिया को छोड़ के नहीं जा सकते, राइट। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे निकलेंगे ही जैसे ही हमारा कास्ट बेस्ड डेटा आएगा, लेकिन क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस है इस वजह से फ्रॉम द वेरी बैकग्राउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर निकल के आया है, दैट इज योर सेंसस ऑफ 1931, और इसको लेके पूरा आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में और इसमें जो जो भी डाटा है मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा भी आपने अभी इस सेंसस के ऊपर जो कुछ भी डाटा फर्दर आपको मिलता है उसके ऊपर ध्यान रखना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हमेशा अपने पॉइंट्स को वहां पे जॉट इन करते जाना है, उसको पकड़ते हुए जाना है। तो अभी आज थोड़ा सा फर्स्ट लेवल पे स्टडी करते हैं जो अभी डाटा इस जो आर्टिकल के अंदर आया है। नाउ सेंटर ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड दैट मार्च डिलेड सेंसस 2021 विल बी हेल्ड इन 2 phases, 2026-27 2 phases में भी कंप्लीट करेंगे एंड दिस विल बी द फर्स्ट सेंसस सिंस 1931। 1931 से अगर हम देखें तो आपकी सबसे कह लो कि लास्ट सेंसस जो कास्ट बेस्ड सेंसस थी वो 1931 में हुई थी। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तक कितनी डिटेल में सेंसस ही नहीं हुई है। सो दिस विल बी द फर्स्ट सेंसस सिंस 1931 टू कैप्चर ग्रैनुलर कास्ट डेटा स्मॉलर लेवल पर बियॉन्ड द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST दैट हैव बीन इनोमिनेटेड इन एवरी पोस्ट इंडिपेंडेंट सेंसस। तो हमारी हर पोस्ट इंडिपेंडेंट सेंसस में SC/ST की बात तो होती थी, लेकिन OBCs एंड इन डिटेल आपकी जो है कास्ट इनोमिनेशन नहीं हुई। 1931 से लेके अब तक नहीं हुई, दैट इज अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए थी।
Some of the debates that took place around the exercise of 1931 continue to be relevant even today. तो जो बातें उस टाइम पे डिबेट में थी वो आज भी दोबारा रिलेवेंट हो गई हैं, एज आर द क्वेश्चंस ऑफ मेथोडोलॉजी, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि क्या मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा अगर आपने इतनी इन डेप्थ सेंसस करनी है तो, which were discussed in detail in 518 pages report compiled by Census Commissioner John Henry Hutton। और उस टाइम पे 1931 में हमारे जो कमिश्नर थे वो कौन थे? जॉन हेनरी हुटन थे 1931। तो उसमें जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसकी डिस्कशन अभी हम यहाँ पे करते हैं। Now in 1931, British ruled India stretched from Balochistan in west to Burma, that is Myanmar in east। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है तो उस टाइम पे इंडिया का स्प्रेड ही देख लो कितना ज्यादा था। एंड हुटन एन आईसीएस ऑफिसर एंड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाय ट्रेनिंग रोट अबाउट द लॉजिस्टिकल चैलेंज इन हिज रिपोर्ट। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े थे ये सारी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है वो डिस्कस की हैं। Now, the taking of the decennial census in India involves cooperation of more than 1/6 of world's population। उस टाइम पे 1/6 of world population थी over an area of nearly 2 million square or around 50 lakh square kilometer हमारा एरिया था। Enumerators' duties were often as onerous physically। For instance, in Balochistan, the average numerator had a block of 836 square miles because बलूचिस्तान में आपकी डेंसिटी बहुत कम है तो बहुत ज्यादा दूर दूर तक जो है वो आपके न्यूमरेटर्स को जाना पड़ता था। The Raj also faced political challenge। 1931 census and preparation of it took place as civil disobedience swept across at that time। So एक ये भी प्रॉब्लम थी क्योंकि 1931 का टाइम है, हम उस टाइम पे गुलाम है तो एक तरफ हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चल रही थी। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सेंसस के साथ रिलेट करते हुए भी आपका पीसीएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, इसका आप ध्यान रखना। And the census like in 1921 had a misfortune to coincide। इससे पहले 10 साल पहले वाली जो आपकी सेंसस थी 1921 में उसमें भी कोइंसिडेंस हो गया था बिकॉज वो जो आपका टाइम पीरियड था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाइम पीरियड था और 31 वाला सिविल डिसोबीडियंस का था। So Raj also faced political challenges। 1931 census preparator took places a civil disobedience swept across much of the country or census like 1921 had a misfortune to coincide with that of your non-cooperation movement। उसके बाद गांधी यूनियन पैक्ट जो 5th of March 1931 को हुआ which effectively ended civil disobedience movement was signed a week after the date of enumeration on Feb 27। हाँ इतना थोड़ा फायदा हो गया था कि उस टाइम पे आपका गांधी यूनियन पैक्ट 1931 से थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रुक गई थी और उस तरफ हमारी सेंसस जो है वो स्टार्ट हुई थी। कांग्रेस बाइकॉटेड सेंसस, जबकि टेक्निकली कांग्रेस ने आईएनसी ने बाइकॉट किया था उस टाइम पे सेंसस को। एंड ऑब्जर्विंग इवन 11 जनवरी 1931 एज सेंसस बाइकॉट संडे। ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है बेटा, यहाँ से हिस्ट्री में आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल रही है जबकि ये हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन आपको हिस्ट्री की बुक्स में नहीं मिलने वाली। तो इसको आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो कि कौन सा दिन था जिस टाइम पे सेंसस को बाइकआउट किया गया था। नाउ दिस वाज 11th of January 1931। अब आईएएस प्रीलिम्स तो हो चुका है बट पीसीएस प्रीलिम्स इज अवेटिंग, तो ये पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके सब पॉइंट्स यहाँ पे रह गए। Now, Hutton reports, however, claim that the boycott was not taken up with and real enthusiasm on the ground। हर जगह पे जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी लेकिन सेंसस को बाइकआउट नहीं किया गया, कुछ ही एरिया में किया गया जैसे कि अहमदाबाद, बड़ौद, सूरत। फ्यू मुंबई सबर्ब्स थे जैसे कि आपका घटकोपर एंड विले पार्ले। कांग्रेस बाइकआउट हुटन रोड हैड वेरी लिटिल अल्टीमेट इफेक्ट ऑन द टेकिंग ऑफ द सेंसस। मतलब कि लोग जो है सेंसस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। What did have an effect however was a Great Depression। लेकिन 1931 अपने आप में बड़ा अजीब ईयर है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड है एंड इकोनॉमीज डिस्ट्रेस इट ब्रॉट। It was another of misfortunes of 1931 census that it coincided with the fall in revenue and a period of economic depression। तो अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आ रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन तो आप ये सारे सब पॉइंट्स बना सकते हो कि even at that time what were the problems that were faced by the enumerators। So first of all, definitely it was the time period of so much of upheavals because we like India basically was fighting its independence struggle। तो वो 1931 का टाइम पीरियड सिविल डिसोबीडियंस का था, एक अपने आप में ही स्प्रेड जो है दैट वाज वेरी वास्ट एट दैट टाइम और उसके साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर आपकी एक जो है वो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड था जिसमें कि डेफिनेटली ब्रिटिशर्स को भी उसका इम्पैक्ट था और ब्रिटिशर्स यहाँ पे कंडक्ट कर रहे थे क्या हमारी सेंसस ऑफ 1931। नाउ फिर उसके बाद एक तो आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम पीरियड है, ये इशू चल रहा है
and then 1931 census cost exchequer rupees 48.76 lakh compared to roughly 40 lakh. तो 1921 में जो है 40 लाख आपका खर्चा हुआ था, तो 31 में वो अराउंड 48 लाख समथिंग हुआ, एंड इसमें इन्फ्लेशन को नहीं देखा गया है. 1931 सेंसस वाज चीपर पर कैपिटा देन द डिकेड अर्लियर, कॉस्टिंग रुपीस 12.8 पर 1000 पॉपुलेशन कंपेयर टू 14 रुपी पर 1000 पॉपुलेशन. क्योंकि पैसा भी कम था, इसलिए बहुत कम पैसे में ही ये सेंसस की गई. एंड वन वे इनटू द सेंसस डिप्रेस कॉस्ट वाज by not paying the nearly 20 lakh enumerators who collected the data. बल्कि जिन लोगों ने बेचारों ने मेहनत करके डाटा इकट्ठा किया था, उनको पैसा भी जो है वो नहीं दिया गया. एंड देन उसके बाद फिर होटन फर्दर लिखते हैं, होटन ऑल्सो मेंशन्ड other challenges such as भील्स रिफ्यूजिंग टू हैव देयर हाउसेस नंबर्ड. उस टाइम पे भी प्रॉब्लम थी. तो हमारे ट्राइब्स हैं भील्स, तो वो ये पसंद नहीं करते कि उनके घर के ऊपर नाम लिखा जाए, नंबर लिखा जाए. उनके सुपरस्टिशियस ग्राउंड्स थे. ये मेंस का आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि राइट नाउ द होल ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ योर सेंसस इज गोइंग ऑन, बट व्हाट वर द कंडीशंस एट द टाइम आवर फर्स्ट कास्ट सेंसस डन बिफोर इंडिपेंडेंस. तो वो क्या कंडीशन थी, क्या क्या वहां पे उस टाइम पे जो है वो इश्यूज आए, तो वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और ये सारे पॉइंट्स इजी हैं, आप इसको इजीली जो है वहां पे जॉट डाउन कर सकते हो. तो भील्स ने ये रिफ्यूज करा, एंड ऑफ इन्यूमरेटर्स इन लेस लॉ अबाइडिंग प्लेसेस गेटिंग बिटन अप बाय लोकल्स आल्सो, एंड देन एट प्लेसेस इन्यूमरेटर्स वर अटैक्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज उस टाइम पे उतना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था. Here and there wild beasts interfered instead of wild men, and administrators of Bastar states when inspecting census work on the night itself was attacked by tiger. तो एनिमल्स ने भी जो है उस टाइम पे ऑब्वियसली अटैक किया, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे. देन की फाइंडिंग्स क्या थी? 1931 सेंसस कैप्चर्ड क्रूशियल demographic data about undivided India. At that time, it found that the total population of British India, including Burma and even your various princely states, तो उस टाइम पे हमने क्या पाया? To be 35.05 करोड़ and up from 31.89 crore a decade ago. तो अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़ पॉपुलेशन लर्न कर सकते हो. दिस इक्वेटेड टू अ डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 10.6%, मच हायर देन द लास्ट 3 साइकिल्स. जबकि इससे पहले इनिशियली 91 में 1891 में हमारी जो है फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस है, तो 1881 से इनफैक्ट 1872 फर्स्ट सेंसस, 1881 इज योर फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस. तो उसके बाद 1891, सो 1881 से 1891 में कितना आपका ग्रोथ हुआ? 2.2% का हुआ. देन 7.4% 1901 से 11 में, 1.2% इन 1911-21. सो इससे कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा है. 10.6% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी. Britain cited significant improvements in the public health. किस वजह से हुआ? Public health जो है वो better हुई, but particularly a reduction in the death from the bubonic plague, cholera and smallpox. ये points भी आपको prelims में statement में वो दे सकते हैं, ध्यान रखना इसको. And absence of major epidemics, and interestingly the universality of marriage as the reason for the population growth. और हमारे country में universality of marriage तो है ही, जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ होनी ही होनी है. एंड देन इट इज एनफ टू पॉइंट आउट दैट इंडिया द बर्थ रेट इज मच हायर देन यूरोप. ओवरऑल हमारा जो है बर्थ रेट यूरोप की कंपैरिजन में ज्यादा है ऑन अकाउंट ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज. यही मेन रीजन है. इसमें सिर्फ पारसीज को अगर हम छोड़ दें, बीइंग परहैप्स द ओनली इंडियन कम्युनिटी इन व्हिच लेट मैरिज एंड स्मॉल फैमिलीज आर द रूल, बाकी सब में अर्ली मैरिज और बिगर फैमिलीज आर द बेसिकली रूल. Now, the distribution of this population, however, was far from uniform. While the overall population density was 85% per square, that is Chagai Baluchistan has a density of less than 1% per square kilometer. Density बड़ी मजेदार थी उस टाइम पे भी. एक तरफ जो है on an average, while the overall population density was 85% per square kilometer है, और इसके अलावा ये एवरेज है. लेकिन सगाई बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो कितनी, सिर्फ 1% पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी थी, जो कि लोएस्ट इंडिया में. एंड ऑल ऑफ द बलूचिस्तान हैड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ओनली 2.5% पर स्क्वायर किलोमीटर. On the other hand, कोचीन स्टेट में देखें on the southwestern coast and had a population density of 800% per square kilometer. हाईएस्ट इन द कंट्री जो है वो आपकी कोचीन स्टेट के अंदर थी, साउदर्न हमारे स्टेट्स में. एंड वन पर्टिकुलर विलेज इन द प्रिंसली स्टेट्स हैड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 1635 persons per square kilometer.
ऑल्सो पॉपुलस वॉज इवन ढाका डिवीजन में पॉपुलस था बंगाल का, पॉपुलेशन अराउंड 375 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी। एंड द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड्स नॉट ऑन इंडस्ट्री एज इन यूनाइटेड किंगडम बट ऑन एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चरल कंट्री है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर रीजन है डेंसिटी के डिफरेंसेस का, एंड इज ग्रेटेस्ट ऑफ कोर्स इन द मोस्ट ऑफ द फर्टाइल एरियाज। Hutton report said, however, the actual rate of increase in population was greatest in less populated and less fertile areas. And this Hutton reason was due to dynamic of the internal migration, where therefore there is a population already dense, there is a clearly perceptible spread towards less profitable land. तो now ये point आपका important है, यहाँ पे Hutton ये report कर रहे हैं कि actual rate of increase in population जो है द ग्रेटेस्ट इन द लेस पॉपुलेट, जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पे आपका जो है ग्रोथ रेट ज्यादा देखा गया है। एंड दिस रिटन रीजन वाज ड्यू टू डायनामिक्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, वेयर देयरफॉर देयर इज अ पॉपुलेशन ऑलरेडी डेंस, देयर इज क्लियरली परसेप्टिबल स्प्रेड टुवर्ड्स लेस प्रॉफिटेबल लैंड। क्योंकि ऑलरेडी जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो वो स्प्रेड करती है, बिकॉज उसके पास जो है रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो स्प्रेड होती है टू लेसर पॉपुलेटेड एरियाज। इसी वजह से लेसर पॉपुलेटेड एरियाज में आपको ग्रोथ रेट है जो वो ज्यादा नजर आने लगती है। दिस पॉइंट इज वेरी रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज इसको हम समझ नहीं पाएंगे कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है। तो ये आपको स्टेटमेंट बता रही है कि जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है उस तरफ को लोग जो है बढ़ना शुरू करते हैं, इस वजह से उन एरियाज में आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ कंपैरेटिवली तब ज्यादा मिली थी। एंड देन फिर Calcutta, now Kolkata, with a population of 14.85 lakh, was the most populous city. City-wise में Calcutta सबसे आगे है, followed by Bombay, Mumbai with 11.61 lakh, then Madras है, then Hyderabad है. And beside these, Lahore now in Pakistan and Rangoon in Burma were the other cities that had population of 4 lakh at that time. तो फिर भी इंडिया वाले एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन है। सो इस तरह से आपकी ये फाइंडिंग्स कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देन the enumeration of the caste, like in आपका earlier census 1931 census enumerated individual caste among the Hindu population, तो caste की बात की गई हिंदू population के अंदर, and this exercise faced strong opposition in Punjab. Even in the previous census 21, total of 20,993 Hindus, about half of them from Bawalpur state, had declared their caste as unspecified due to the influence of Arya Samaj. Very very important point. इसको आप कैसे भी लिंक कर सकते हो और इसको देखते हुए कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उस टाइम पे आर्य समाज का इतना इन्फ्लुएंस था कि 50% ऑफ द हिंदूज दे वर नॉट रेडी टू स्पीक अबाउट देयर कास्ट। दिस इज वेरी मतलब फैसिनेटिंग फैक्ट कि उस टाइम पे लोग जो है एकदम कास्ट को इंपॉर्टेंस उतनी नहीं देते थे। एंड हुटन रोट इन दिस रिपोर्ट दैट इट इज डिफिकल्ट टू सी व्हाई द रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट दैट actually exists should tend to stabilize that existence. It is just as easy to argue, and with at least with as much truth, that it is impossible to get rid of any institution by ignoring its existence like the proverbial ostriches. And indeed facts themselves demonstrate that in जो है spite of your recognition of the caste in the previous decades and the institution of itself undergoing considerable modification, indeed treatment of caste as 1931 census may claim to make a definition if minute contribution to Indian unity. तो ठीक है उस टाइम पे अच्छा था, इंडियन यूनिटी की बात चल रही है, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं बोलेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज इंडिया में कास्ट तो शुरू से एग्जिस्ट करती हैं। सो 1931 सेंसस में 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे रिस्पोंडेंट से, द 8th ऑफ विच वाज जो है आपके रेस, ट्राइब और कास्ट पे था, एंड दिस क्वेश्चन हैड अपीयर्ड इन एवरी सेंसस फ्रॉम 1872 व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड। तो ये 8th क्वेश्चन जो है ये हमेशा उन्होंने कंटिन्यू किया, जिसमें कि कास्ट के बारे में पूछते थे। Thus in the questionnaire of 1872, the 5th of 17 question was caste or class. 1882 last 13 questions asked for caste, Hindu sect, if of other religion. In 1891 4th of 14 questions was caste or race and main caste, and 5th was on subdivision of the caste or race. थोड़ा बहुत आप इसके ऊपर ध्यान रखो कि हर एक कास्ट में एक एक क्वेश्चन मिनिमम जो है इसके ऊपर पूछा गया। एंड इन 20th century 1901-1911 सेंसस के अंदर इनफैक्ट आपके 16 क्वेश्चंस थे, एंड कास्ट और हिंदूज एंड जैन्स, ट्राइब्स और रेसेस पे। 1921 8 of 16 क्वेश्चन जो थे वो कास्ट, ट्राइब और रेस पे थे। इसको आप यूज कर सकते हो जब हमें करंट लेवल में सेंसस के बारे में पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन जो हैं इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। In 1931 census 18.83 lakh people including
60,715 Hindus gave the response caste nil. 98% of them from Bengal, and the report said that no return of caste was insisted on from Aryan or even Brahmo Hindus. तो ब्रह्मो समाज और आर्य समाज के लोगों ने इसको निगेट किया. Given challenges such as the use of different surnames for the same caste, the census reported noted the difficulty of getting a correct बेसिकली रिटर्न ऑफ द कास्ट एंड लाइकवाइज इसी वजह से हमें तब भी अच्छे से डाटा जो है अपना नहीं मालूम हुआ था कास्ट के बारे में. सो सेंसस सुपरिटेंडेंट फॉर मद्रास नोट दैट हैड कास्ट टर्मिनोलॉजी द स्टेबिलिटी ऑफ रिलीजियस रिटर्न कास्ट सॉर्टिंग माइट बी वर्थवाइल विद द फ्लूइडिटी ऑफ present appellation. It is certainly not individual fancy, apparently has some part in the caste nomenclature. तो अगर कास्ट आपकी कंटिन्यू करती है तो फिर डेफिनेटली कास्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा. उस टाइम पे भी जो है वो हमारे थिंकर्स जो है इस बात को बोल रहे थे. सो ओवरऑल आपको ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको पूरे की टेक अवे मिल रहे हैं. 35.05 करोड़ पॉपुलेशन है. 185 करोड़ एस्टिमेशन पॉपुलेशन जो है ऑफ द वर्ल्ड थी. उस टाइम पे 85% पर स्क्वायर हमारी एवरेज जो है वो डेंसिटी थी. देन 225 नंबर्स ऑफ डायलेक्ट्स इंडिया में. लोएस्ट एरिया छगाई बलूचिस्तान था. हाईएस्ट जो है वो कोचीन था. उसके अलावा बिगेस्ट कास्ट इन मेजर प्रोविंसेस कौन कौन सी थी इसको आप थोड़ा सा ध्यान दो. और इवन सेंसस ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम रिपोर्ट आपकी इस तरह से पब्लिश हुई थी. और आपके 1 2 3 4 5 6 7 प्रोविंसेस की यहाँ पे बात हो रही है. बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, पंजाब एंड आपका यूनाइटेड प्रोविंस. तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन कौन से 3 कास्ट की बात आ रही है. और इसके साथ ही डाटा आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि पॉपुलेशन जो मेजर रिलीजियस ग्रुप्स थे तो कितने थे. तो ओवरऑल मुस्लिम जो है वो 7.676 करोड़. जो हिंदूज जो है वो 2.391 करोड़. काफी ज्यादा नंबर है. मुस्लिम जो है 7.76 एंड देन बुद्धिस्ट 1.27, ट्राइबल्स 82 लाख अराउंड, क्रिश्चियन 62 लाख, 643 लाख एंड जैन 12 लाख. सो ये अप्रोक्सीमेशन डाटा जो है वो आप इसके साथ लर्न कर लेना बेटा. उसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट आपका अगेन बेटा ये हिस्ट्री के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपका GS1 में अगेन रेलिवेंट रहेगा बहुत ज्यादा. बिकॉज आपकी कुछ भी डिस्कवरीज आती हैं आपका डेफिनेटली उसको आपको अच्छे से कवर करना चाहिए. कहीं पे भी आपको कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कुछ भी ऐसा कहीं पे भी ढूंढा गया है तो उसको आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए. बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए उस न्यूज को. तो ये आर्कियोलॉजिकली जो आपका एक फर्दर और डिस्कवरी हुई इसको देखते हैं. ये कच्छ रीजन के अंदर हुआ जिसमें कि हंटर गैदरर हमें मिले हैं 5000 ईयर्स बिफोर. दैट मींस हड़प्पा से भी पहले का टाइम पीरियड है. सो शेल स्कैटर्स हैं, डिपॉजिट्स जो है, मिडन स्टोन टूल्स. रिसर्चर्स हैव फाउंड द रेयर एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन कच्छ which they claim predates हड़प्पा. उनको लगता है कि हड़प्पा से पहले के टाइम पीरियड के हैं. एंड अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी बाय रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर का उन्होंने करा है, ऑफरिंग न्यू इनसाइट इनटू कच्छ cultural evolution, and the region जो है was home to prehistoric hunter gatherer communities way before your Hadappans were present. And the study of दिस जो है IIT रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर जो है इन्होंने मिलकर करा. इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर के सेंसस के अंदर दिल्ली एंड देन इवन योर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन्होंने सबने मिलकर जो है ये एफर्ट किया. एंड अहमदाबाद में दे हैव अनकवर्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दैट पुशेस बैक टू ह्यूमन जो है प्रेजेंस इन द रीजन एटलीस्ट 5000 ईयर प्रायर टू योर हड़प्पन टाइम पीरियड. एंड दीज जो है कम्युनिटीज इनहैबिटेड अ मैनग्रोव डोमिनेटेड लैंडस्केप था इनका. रिलाइड ऑन शेल स्पीसीज. ठीक है, शेल्स के ऊपर, ऑयस्टर्स के ऊपर, इनके ऊपर ये जो है वो बेस करते थे, इनको खा के रहते थे. इसी के साथ ही इनकी इकोनॉमी लिंक थी एंड नेचुरली अडेप्टेड टू सच एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टडी. While British surveyors had previously noted shell accumulation, आपके ब्रिटिश सर्वेयर्स ने भी ऑलरेडी देखा था कि काफी जगह पे शेल्स जो है वो इकट्ठे पाए गए हैं एंड इन द एरिया एंड दीज वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज शेल मिडन. आपकी साइट्स पहले नहीं बोला जाता था. यहाँ पे हीप्स ऑफ डिस्कार्डेड शेल्स फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन ये लेकिन अभी हमें पाए गए हैं. तो इसके लिए इसी वजह से ये हमारी साइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्लेस रखती है. और इसके साथ ही फिर ये जो आपकी शेल रिडन साइट्स हैं दे ऑफर्ड आर्कियोलॉजिकली
insight into the lives of the people who rely on their aquatic resources. Aquatic resources पे किस तरह से वो जिंदा रहते थे ये हमें बताते हैं. And these newly identified sites are the first of their kind basically to be demonstrated in the Kutch region. So Kutch region में इस तरह की डिस्कवरी जो है वो पहली बार की गई है. और इसके अंदर थोड़ा सा हमें फिर ये बताएंगे कि किस तरह की मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो सैंपल्स जो हैं वो स्टडी किए गए, इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ध्यान रखना. Now this is to determine these sites' age. Researchers use accelerator mass spectrometry AMS. प्री के लिए ध्यान रखो, that is your accelerator mass spectrometry, a precise method for measuring the radioactive isotope value of C14 carbon 14 from the shell remains and what is absorbed by living organism. तो इससे जो है वो इसकी एज की डिस्कवरी कर रहे हैं. सो ये मोर ऑफ योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स में से क्वेश्चंस बनते ही हैं, लेकिन GS1 में भी आप इसका रेफरेंस खुद से दे सकते हो. अगर आपको प्री हिस्टोरिक मैन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू रीसेंट डिस्कवरी भी क्वेश्चन आपको इनफैक्ट पूछा जा ही सकता है. अब नेक्स्ट न्यूज है बेटा लद्दाख को लेके. देन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये तो आपकी डेफिनेटली GS2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जबकि आपका लद्दाख डिमांड कर रहा है बार बार कि हमें शेड्यूल 6 के अंदर जो है वो एंट्री दी जाए. इसको लेके डिमांड आ रही है और कुछ डिमांड थोड़ी सेंटर ने जो है वो मान ली है और उसी को लेके ही इसकी न्यूज कवरेज यहाँ पे हमें मिलेगी. Now, center's notification go a long way towards addressing demand of people. Now, since 2019 and the bifurcation of the erstwhile state of Jammu Kashmir, the leaders from UT of Ladakh have demanded constitutional protection for land ownership, economic opportunity, preserving their culture, language, and more representative government. Now, each of these clusters of demand is rooted in the unique historical and demographic profile of the region and the promise, both explicit and implicit, जो कि किया गया था at the time of abrogation of Article 370. Now, earlier this week, a slew of notification by central government moved the needle significantly to many of the demands from Ladakh, especially around domicile-based government jobs. ये अब इनको yes कर दी गई है. Domicile-based government jobs, protection and promotion of language and quota. Welcome as they say are, the orders should be followed in due course by measuring that ensure deepening of representative democracy in Ladakh, ताकि लद्दाख में डेमोक्रेसी बेटर की जाए. तो इसको लेके अभी क्या आया है, लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन. Now it introduces a domicile requirement for government jobs होंगी. To be eligible, a person must have resided in Ladakh for 15 years or appeared in class 10th or 12th examination in this UT only. And then UT of Ladakh जो है reservation regulation has placed a cap of 85% reservation रहेगी इनके लिए, excluding your economic weaker section. And this in fact provides near जो है आपका blanket reservation for the local people, that is 90% SC population है वहाँ पे. And the center has also recognized English, Hindi, Urdu, Bhoti and Purgi. This was very important prelims के लिए PCS. कौन कौन सी लैंग्वेजेस वहां पे रिकॉग्नाइज की गई हैं? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तो रहती ही इसके साथ, भोती एंड पुर्गी लैंग्वेजेस इन एडिशन टू फैसिलिटेटिंग अदर मैकेनिज्म्स फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द रीजन्स कल्चर एंड हेरिटेज. Bhoti and Purgi are spoken by majority of the population and their long recognition has been demanded for many years. So there is no gainsaying the fact that center and the armed forces have and will continue to have deep interest in the presence of Ladakh. UT borders with Pakistan and China had military flash points with both the countries. Kargil with Pakistan 1999 already हो चुका है और border clashes हमारे चाइना के साथ चलते ही रहते हैं 2020-2024. In addition, vast swaths of the land in the region are important for the country's renewable energy goal also. तो लद्दाख में हमारा इंटरेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा काफी हद तक ये सारी गाइडलाइंस जो है वो सेंटर ने दे दी हैं और कुछ डिमांड्स लद्दाख के लोगों की पूरी हो सकती हैं यहाँ से. और इसको लेके then again the center on its part has sought to provide protection through its order, but it does not seem to have engaged with the demands for the restriction of people from outside owning land. ये जो बार बार मांग रहे हैं कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पे लैंड ना ले सके, अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं की गई है. Even more glaring in its absence
is the greatest devolution of the powers to Ladakh Autonomous Hill Development Council. ये जो बार बार बोल रहे हैं कि इनको ज्यादा पावर देनी चाहिए, ये इनकी तरफ से डिमांड है. Currently these local elected bodies have no legislative power and few administrative जो है ones. Ladakh, like the rest of the erstwhile state Jammu Kashmir, deserves some form of representation in the government, so as the center and the local leadership negotiate the next steps on the political architecture for UT. तो ये हमारी थोड़ी सी लैक्यूनास है, अभी इसको भी फुलफिल करना चाहिए. इस तरह से आपका ये पूरा मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि what are the issues with Ladakh, what type of demands that have been fulfilled, how center is actually fulfilling its promise which were done at the time of your abrogation of Article 370, what is the present state, what should be done. तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है पेपर 2, तो इसको आप अच्छे से एरिया को यहाँ से कवर कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है दैट इज रिगार्डिंग योर जीएस पेपर 1 इन्वायरमेंट सेक्शन को लेके आपका नो इट्स मोर ऑफ योर जीएस3 में आपका इन्वायरमेंट सेक्शन है, उसको लेके अभी क्या सिचुएशन चल रही है रिगार्डिंग योर एनिमल कंजर्वेशन. तो ये हम थोड़ा वाइस वर्सा सिचुएशन में आ गए हैं. ये फूड फॉर टाइगर अब वो मिसिंग हो गया है हमारा. Now with prey base declining, animal can stay out of the reserve and people centric conservation can reduce conflict. इस वजह से people centric conservation में प्रॉब्लम आ गई है और जो हमारे टाइगर पॉपुलेशन है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको वो खाते हैं प्रे पॉपुलेशन वो कम होती जा रही है. Now conservations were jolted in 2006 when country's tiger population plummeted to an all-time low. 1400 रह गए थे 2006 के अंदर. And now course correction in wildlife management have led to majestic animals जो है staging a remarkable recovery हुआ, and the country's protected area have more than 3600 tigers according to the latest enumeration of animal news 2023. नया डाटा है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल है. And the tiger census also underlined areas of concern. Data revealed a dip in tiger number in Telangana, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha. And now another national assessment by wildlife institutions and National Tiger Conservation Authority has flagged an emerging conservation challenge in the protected areas of these states. It has revealed that the prey that sustain these big cats, अब ये प्रॉब्लम prey की वजह से आ रही है, जैसे कि चीतल, सांबर, Indian bison, they are declining, and a sufficient prey base is not just elemental for nutritional need of big cat, it also is necessary to obviate human wildlife conflict, because अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो अपना बाहर की तरफ आएंगे, लोगों के रहते हैं जहाँ पे उन एरियाज में वो जाएंगे, तो डेफिनेटली ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी. एंड विद एनफ herbivores within the protected area, tigers are less likely to stay out of search of alternative sources of food. Now a study published in journal Science this year also joined dots between tiger population and animals declining prey base. तो ये मेन हमारा इशू अभी आ गया है, और इसमें थोड़ी टाइगर रिजर्व की बात आई है, दैट इज गुरु घासीदास, इंद्रावती, उदांती सीता नदी छत्तीसगढ़, सिमलीपाल, सकोशिया उड़ीसा, पलमाऊ इन झारखंड. प्री में आपको क्वेश्चन बनता है, इसका थोड़ा ध्यान रखो. Associated in some of the poorest districts in the country, ये भी एक रीजन है. अब वो poorest districts के अंदर हैं ये सारे के सारे, and study link poverty with poaching of unregulates, and these reserves are known to have high incidences of bush meat consumption, often with the use of traps and snares that are usually indiscriminate in killing prey and predator. तो यहाँ पे लोगों में इतनी भुखमरी है, पॉवर्टी है कि वो मार देते हैं, वो इस तरह के ट्रैप लगा के रखते हैं जिससे टाइगर को भी और उनके डेफिनेटली प्रे दोनों को ही खतरा होता है. एंड स्टडी फाउंड एंड मेड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर लिंकिंग बायोडाइवर्सिटी रिकवरी. ये हमारी दिक्कत है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है मेंस के लिए आपको, जो बता सकता है कि एनिमल वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रही है, किस वजह से एनिमल्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, और व्हाई देयर इज अ डिक्लाइन इन द population of prey even in this season. To revive the prey base, so agencies बोल रही है on-site breeding and regulates in the enclosure designed to keep predators away. This should be at the best be seen in the short term. तो इनकी अब हमें definitely breeding करनी पड़ेगी. Now herbivores raised in the protected environment are known to have weak anti-predator response, and they cannot provide a sustainable prey base for the tiger in the long run. So more critical for the tiger's recovery is improving the quality of animals' habitat. उनके habitat में ही आप betterment करो. And the good news is that some of the areas where tigers and its prey are on the wane in Chhattisgarh, for example, still have good quality forests.
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इज ऑल्सो अ डिक्लाइन इन दीज एरियाज, सो वहां पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन बेटर हो सकती है, और सो मोर नीड्स टू बी डन टू मेक पीपल पार्टनर इन सस्टेनेबल कंजर्वेशन। तो इस वजह से लोगों को भी साथ लेके आप चलो, ये सजेशंस में भी आप डाल सकते हो, और ये आपका मेंस का अच्छा आंसर यहाँ पे बन सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज आप अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना हो सके जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स की, प्लीज आप उनको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।